जब तक थर्ड पार्टी ब्रिटिश है, लड़ाई खत्म नहीं होगी। ये बढ़ती चली जाएगी। वे तभी जाएंगे जब कोई मजबूत तानाशाह 20 साल तक भारत पर राज करेगा। भारत में ब्रिटिश राज खत्म करने के लिए कम से कम कुछ साल तक सख्त तानाशाही चाहिए। भारत के लिए जरूरी है कि शुरुआती तानाशाही से ये शब्द किसी विदेशी दुश्मन के नहीं बल्कि हमारे सबसे महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के थे। नेताजी का मानना था कि आजादी के बाद भारत की गरीबी और जातिवाद को लोकतंत्र के जरिए नहीं बल्कि एक लोहे के हाथ वाले सरकार के जरिए ही खत्म किया जा सकता है। उन्होंने इसे साम्यवाद कहा था, जो फासीवाद और कम्युनिज्म का एक बड़ा मिश्रण था। लेकिन क्या इसी विद्रोही सोच की वजह से उन्हें इतिहास के पन्नों से मिटाने की साजिश रची गई? आज भी बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे देश के सबसे महान नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत भारत का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। लगभग 80 साल बीत चुके हैं, लेकिन सच आज भी फाइलों में दफन है। सबसे पहले बात करते हैं उस सरकारी कहानी की। हमें बताया जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक प्लेन क्रैश में नेताजी का निधन हो गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि खुद ताइवान की सरकार ने बाद में ऑफिशियली कहा कि उस दिन वहां कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। जापान के रेकोजी मंदिर में जो अस्थियां रखी हैं, उनका डीएनए टेस्ट कराने से सरकारें हमेशा कतराती रहीं। सवाल यह है कि अगर सच सामने है तो डर किस बात का है? आजादी के बाद नेहरू और इंदिरा गांधी की सरकारों ने शाहनवाज खान और खोसला आयोग बनाया। इन दोनों ने सरकारी कहानी पर मुहर लगा दी, लेकिन हकीकत ये थी कि ये आयोग कभी ताइवान के उस सो कॉल्ड दुर्घटना स्थल पर जांच करने गए ही नहीं। ये बस एक राजनीतिक औपचारिकता थी ताकि सच को दबाया जा सके। अब आते हैं सबसे पुख्ता थ्योरी पर। बहुत मुमकिन है कि ये क्रैश एक सोची समझी चाल थी। नेताजी ने ब्रिटिश हुकूमत की आंखों में धूल झोंकने और सोवियत यूनियन की मदद लेने के लिए ये योजना बनाई थी, लेकिन वहां उनके साथ धोखा हुआ। कई डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि उन्हें साइबेरिया की जेल में बंद कर दिया गया था, जबकि भारत में उन्हें मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। 2016 में जब मोदी सरकार ने गुप्त फाइलें सार्वजनिक की तो एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सच सामने आया। आजादी के बाद दशकों तक भारत सरकार ने नेताजी के परिवार की जासूसी करवाई थी। उनके पत्रों को पढ़ा गया, उनके घर के बाहर खुफिया एजेंट तैनात रहे। अगर नेताजी 1945 में मर चुके थे तो एक मृत व्यक्ति के परिवार की जासूसी क्यों की जा रही थी? आखिर सरकार को किसका डर था? और अंत में गुमनामी बाबा का रहस्य। यूपी के फैजाबाद में रहने वाले उस रहस्यमय साधु के पास से नेताजी के परिवार की निजी तस्वीरें, आजाद हिंद फौज की जर्मन दूरबीन और रोलेक्स घड़ी मिली। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स ने उनकी लिखावट को नेताजी से मैच किया था। 2005 में जस्टिस मुखर्जी कमीशन ने भी साफ कर दिया कि प्लेन क्रैश की कहानी झूठी थी, लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट को यह कहकर खारिज कर दिया कि असुविधाजनक है। नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने अपना वादा निभाया, लेकिन क्या इस देश ने उनके साथ न्याय किया? क्या राजनीति ने एक महानायक को गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया? सच आज भी इंतजार कर रहा है।